हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नांकित में कौन सा वक्तव्य अधिक उचित है? दो बल त्रिभुज नियम के अनुसार जोड़े जाते हैं क्योंकि बल वेक्टर राशि है। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि क्या यह वक्तव्य उचित है जब दो बल को हम त्रिभुज नियम के अनुसार जोड़ते हैं क्योंकि बल एक वेक्टर राशि है। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारी अवधारणा होगी कि एक वेक्टर राशि क्या होती है, जहाँ राशि का परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ उसकी निश्चित दिशा भी हो, उसकी निश्चित दिशा भी हो। उसी राशि को क्या कहते हैं बच्चों? हम वेक्टर राशि कहते हैं। यदि हम यहाँ देखें वेक्टर योग का वेक्टर योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम वह क्या हो जाएगा बच्चों? मान लेते हैं यह हमारा वेक्टर ए है और यह क्या है बच्चों? वेक्टर बी है। यह वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है। तो यहाँ पर यह त्रिभुज नियम के अनुसार यह जो परिणामी वेक्टर आएगा बच्चों, परिणामी वेक्टर आएगा, वह किस प्रकार आएगा बच्चों? आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यह क्या है बच्चों? यह वेक्टर योग का त्रिभुज का नियम है। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि जो बल जिसे हम एफ वेक्टर से दर्शाते हैं, यह क्या है बच्चों? यह वेक्टर राशि है, वेक्टर राशि है। क्योंकि बल का क्या होता है बच्चों? क्योंकि बल का परिमाण के साथ एक निश्चित दिशा भी होती है, एक निश्चित दिशा भी होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि हमने दो बल इस प्रकार लगाए हैं F1 और दूसरा बल कुछ इस प्रकार लगाया गया है F2, तो यहाँ पर इनका जो परिणामी बल आएगा बच्चों F जिसे हम बोले हैं, तो वह किस प्रकार आएगा बच्चों? वह वेक्टर योग के त्रिभुज के नियम के अनुसार ही आएगा। तो वह क्या आ जाएगा बच्चों? F1 प्लस F2 वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर यह कथन बिल्कुल उचित है कि बल दो बल त्रिभुज नियम के अनुसार जोड़े जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देख लिया है, क्योंकि बल क्या है बच्चों? वेक्टर राशि है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।